नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। और अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी भक्ति को सफल भी बना सकती है और एक छोटी सी गलती आपकी पूरी साधना को बेकार भी कर सकती है। जी हाँ, नवरात्रि के पवित्र दिनों में हम सब माता रानी को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो सीधे सीधे व्रत को तोड़ देती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। और यही सबसे खतरनाक बात है। जरा सोचिए, आप पूरे दिन भूखे रहकर मन से पूजा करके माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रसोई में बनाई गई एक छोटी सी चीज आपकी पूरी भक्ति पर पानी फेर दे, कितना दुख होगा ना। इसलिए आज मैं आपको उन दो सब्जियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें नवरात्रि में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें तामसिक भोजन कहा गया है और इनका सेवन व्रत के दौरान करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, पहली सब्जी है प्याज और दूसरी है लहसुन। जी हाँ भक्तों, ये दोनों चीजें हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है, लेकिन नवरात्रि में इनका इस्तेमाल करना सख्त मना किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि प्याज और लहसुन मन को अशांत और चंचल बनाते हैं। ये शरीर में तामसिक और राजसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी भक्ति में एकाग्रता नहीं बन पाती। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दौरान हमें केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे फल, दूध, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू आदि, क्योंकि ये भोजन शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं और हमारी आत्मा को भगवान के करीब ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, हमारी साधना कमजोर पड़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्याज और लहसुन को इतना गलत क्यों माना गया है? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो एक असुर ने छल से अमृत पी लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसका सिर काट दिया। उस असुर के शरीर से जो खून की बूंदें गिरी, उनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें तामसिक और अशुद्ध माना जाता है। भक्तों, ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है कि हमें अपने भोजन और विचार दोनों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन और व्यवहार बनता है। अब एक और जरूरी बात ध्यान दीजिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम खुद नहीं खा रहे लेकिन घर में किसी और के लिए प्याज लहसुन बना रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान घर में भी तामसिक भोजन बनाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। इसलिए अगर आप सच में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर और रसोई को पूरी तरह सात्विक रखें और कोशिश करें कि आपके घर में केवल शुद्ध और पवित्र भोजन ही बने। भक्तों, माता रानी बहुत दयालु है, लेकिन साथ ही नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति में अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप सच्चे मन से नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी जरूर प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाती है। और अगर अनजाने में भी आपने ये गलती की है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से माता रानी से क्षमा मांगिए और आगे से इन बातों का ध्यान रखिए। माता रानी आपके भाव को देखती हैं, आपकी सच्ची भक्ति को समझती हैं। तो भक्तों, आज से ही संकल्प लें कि नवरात्रि में प्याज और लहसुन से पूरी तरह दूरी बनाएंगे और अपनी भक्ति को और भी मजबूत बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल सन्यासी जीके को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।